शुरुआत करें। आज कुछ अच्छा चीज स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या होने वाला है बाबू? बोलो सब लोग। ऑप्टिक्स। क्या होने वाला है? ऑप्टिक्स। और खोलना दे। ओए, सुन लीजिए, हम बहुत तेज लिखवाएंगे, ठीक है? हमको देखो, 16 तारीख को फिर बंद होगा कोचिंग, 16 को। अब सब लोग सुन, 16 को बंद होगा, तो हम 16 से पहले खत्म कर देंगे। हाँ, रे ऑप्टिक्स। बुझाएगा क्या? नहीं, बहुत इजी है, 10th क्लास का है चीज। देखो ना, अपने आप बुझाने लगेगा आज। चलिए सब लोग हेडिंग डालिए, चैप्टर 9। चैप्टर 9 हेडिंग है सब लोग। बिल्कुल बात नहीं करना है। ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाश किए। प्रकाश किए। डेफिनेशन होगा द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स, कुछ भी लिख दो, इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। अब लाइट क्या होता है? इसमें ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है, एकदम बोका की तरह बैठो और लिखते चलो। खत्म कीजिए, जल्दी लिख लिया पूरा? देखें। कहाँ?
बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाए थे ना, उसमें कहां से 4000 से 8000, तो प्रिसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉन। एकदम वही है। चलो हो गया। हिंदी लिखिएगा। भौतिकी का वह भाग, भौतिकी का वह भाग जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी समाप्त होगा। भौतिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकीय कहते हैं, उसे प्रकाशिकीय कहते हैं। खोल दीजिए, कोई तुम खोल दो। अब लिखिए प्रकाश क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा, विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा, चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता हो, जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता हो, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। चलो हो गया। अब प्रकाश के बारे में तुम लोग जान गए। अब एक चीज तुम लोग को बताते हैं। बाबू हाई क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है जी? विद्युत चुंबकीय तरंग है कि पार्टिकल है? अरे बोलो ना, वेव है ना। क्या है? अब देखो समझना है तो 2 मिनट में समझो, लिखवाएंगे उसके बाद। वेव है कि पार्टिकल है? वेव है। अच्छा एक सेकेंड ये बताओ, ये पेन का कैप है, पार्टिकल है कि वेव है? अरे बोलो ना सब लोग, पार्टिकल है, दिख रहा है ना। चलो एक बात हमको बताना, ध्यान से इधर देखते रहो, छोड़ो। अगर पृथ्वी नहीं हो तो अगर हम इसको सीधा फेंकेंगे तो ये सीधा जाएगा कि टेढ़ा जाएगा? ऐसे चलेगा कि सीधा जाएगा? अगर मान लो पृथ्वी नहीं है तो ये कैसा जा रहा है? सीधा जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। यानी कोई भी पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन की ऐसे ऐसे। लेकिन अभी तक तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाँ या ना? साइन वेव नहीं तो कॉस वेव होता है, हाँ या ना? इक्वेशन लिखे थे ना, बोलो हाँ। लाइट सीधा चलता है कि टेढ़ा टेढ़ा चलता है? 10th में तो यही पढ़े थे। यानी लाइट पार्टिकल है, हाँ या ना? नहीं, लाइट दोनों अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। अभी हम बता दिए कि अच्छा एक सेकंड, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या पढ़े थे कि यही स्पेक्ट्रम है जिसमें कुछ भाग में लाइट होता है, हाँ या ना? जिसे देखते हैं, गलत या सही? जिसका रेंज कहां से कहां तक होता है? 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉन तक, हाँ या ना? अरे बोलो, तुम लोग यस सर नहीं बोल पाएगा? पक्का? तो यानी प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, गलत या सही? कहे कि सीधा भी चलता है। तो कहा गया कि कहां पे तरंग है और कहां पे वेव है, सॉरी पार्टिकल है, ये जानकारी लेना होगा कि नहीं? अरे बोलो ना, वेव कहां पे है, पार्टिकल कहां पे है? पार्टिकल का अर्थ किसको किसको पता है? पार्टिकल मतलब कण, हाँ या ना? जैसे फेंके हैं पेन का ढक्कन तो सीधा चलेगा। और तरंग मतलब कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे। अरे बोलो, तो 2 गो हिस्सा होगा। प्रकाश तो दोनों दिखाता है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो कहा गया कि हम लोग अक्सर क्या देखते हैं अपने खुली हुई आंखों से? लाइट सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है? अपने आंखों से क्या देखते हैं हम लोग?
सीधा देखते हैं ना। तो कहा गया कि खुली हुई आंखों से जो भी चीज हो रहा है वो बड़ा वस्तु है कि छोटा वस्तु है? अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ा ही होगा, वो बड़े ना होगा। ये लकड़ी बड़ा है कि छोटा है? पेन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? टेबल, चेयर बड़ा है कि छोटा है? गाड़ी का हेडलाइट बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। और छोटा में क्या आ जाएगा? तो एक सेकंड, पिन से होल कर दो पेपर में, बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। अरे हाँ या ना? नाइफ का शार्प एज छोटा है कि बड़ा है? अरे छोटा है। अरे बोलना। तो हम दो को भाग बांट दिए। जो बड़ा बड़ा वस्तु होगा वहां पे प्रकाश सीधे चलता है, हमको आंख से दिखता है, तो उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। बोलो तो फिर से। जो छोटा छोटा है, जैसे पिन होल, नाइफ का एज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम के अंदर का खेला, ये बड़ा है कि छोटा है? तो यहां पे प्रकाश अपना कौन नेचर दिखाएगा? वेव। आज जो जो बड़ा चीज है वहां पे प्रकाश क्या दिखाएगा? तो प्रकाश के पास कितना नेचर होता है? एक की दो। तब लाइट हैविंग डुअल नेचर, गलत या सही? अरे बोलना। डुअल नेचर में कौन कौन नेचर आ जाएगा? वेव और पार्टिकल। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल। अब फिर क्या पढ़ेंगे? हम लोग 10th में क्या पढ़े थे? पार्टिकल। 12th में पार्टिकल वेव, दोनों पढ़ना है। गलत या सही रे? तो हम शुरू किससे करने जा रहे हैं? पार्टिकल से। तो प्रकाश कितना भाग में ऑप्टिक्स बांट देंगे हम आज? एक वो कौन है ऑप्टिक्स? रेव ऑप्टिक्स, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर होगा, और वेव ऑप्टिक्स में कौन नेचर होगा? बोलो कितना भाग में बांटे? कौन कौन? रे और, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रे का दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कौन ऑप्टिक्स? कहे कि वो ज्योमेट्री का पालन करेगा ना, सीधा चल रहा है। गलत या सही? नहीं समझ में आ रहा है। सीधा चलेगा तो ट्रायंगल भी बना सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बना सकता है, हाँ या ना? रेक्टेंगल बना सकता है। तो वहीं आप खेलेंगे। तो हम ऑप्टिक्स को कितने भाग में बांटने जा रहे हैं बाबू? दो। कितने भाग में? दो। सब लोग लिखिए। ऑप्टिक्स, प्रकाश की को कितने भाग में बांट देंगे? दो। एक है किरण प्रकाश की और दूसरा है तरंग प्रकाश की। तो हम लिखने जा रहे हैं, इसका पहला नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और कौन ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा क्या नाम होने जा रहा है? वेव। अच्छा, कहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग आएगा? इसमें कि इसमें? अरे के में आएगा? साइन कॉस के में आएगा? लैम्डा के में आएगा? अरे कौन ऑप्टिक? वेवलेंथ किस में आएगा? समझ में आ रहा है? और इसमें क्या आएगा? सीधा किरण आएगा, हाँ या ना? क्या क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन नहीं आएगा, स्कैटरिंग आएगा। समझ में आ रहा है? 10th में जो पढ़े थे पढ़ना है, सिंपल है। चलो हिंदी लिखो। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। अब सब लोग क्वेश्चन लिखो। डिफरेंस बिटवीन कौन कौन? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। क्लास में आने का टाइम मेरे को फिक्स कीजिए, नहीं तो मत आइए कल से। काहे कि आप लोग 1 मिनट छोड़िएगा तो कम से कम एक पन्ना छूटेगा। जल्दी, क्विक। बड़ा ऑब्जेक्ट कहां पे डील होगा? रे ऑप्टिक्स में। छोटा ऑब्जेक्ट? पक्का बोलो। लाइट सीधा किस में चलेगा? हाँ? और किस में तरंग की तरह चलेगा? पक्का है? पार्टिकल कौन दिखाएगा और वेव कौन दिखाएगा? हाँ? किस में पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जो 10th क्लास में पढ़े थे पढ़ना है किस में? रे में। और किस में पढ़ना होगा? जो कॉम्प्लेक्स चीज है, नाम नहीं सुने सुन लो, डिफ्रैक्शन,
पोलराइजेशन, किस में पढ़ना होगा? कौन ऑप्टिक्स? तो ये दोनों का डिफरेंस लिखवा दें? कौन कौन लिखने के लिए रेडी है? हाथ उठाओ। तो हो गया, प्रकाशिकी दो भाग में बांट देना, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। लिखना शुरू कीजिए जल्दी, कुकू कुकू, जो जो बोले हैं सब है। टाइमिंग क्या है? अब नहीं आने देंगे, बंद करो उसको, नहीं आने देंगे। 1 मिनट भी लेट होगा तो तुमको सत्य प्रकाश आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। 12:40 में हम क्लास स्टार्ट करेंगे रोज। बंद कीजिए दरवाजा, पीछे से आया है तो। बाबू मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? बड़ा कि छोटा? छोटा। और माइक्रोस्कोपिक? छापो, खत्म करो। 8वां 9वां क्लास का लड़का समझ जाएगा आज, इतना इजी है। इसीलिए लोग सबसे पहले ही पढ़ा देता है। कितना टीचर है जानका है, कोनो कोनो पहले ही पढ़ा देता है। ये सब लड़का आएगा पैसा फटाफट देने लगेगा, ए साफ बुझाता रहे, धोक धोक दिमाग में जाता सीधा। कहेगी में कुछ हईले नहीं के, 10वां क्लास के चीज सारा चीज पढ़ाम तो नहीं के बुझात रही। एमे मैग्नेट हईले नहीं के, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हईले नहीं के, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हईले नहीं के। खेलो 36 नंबर लेके आओ। सीबीएसई में 14 और फिर 7, 21 नंबर का। इसी का एक और पार्ट 7, माने तुमको 15 नंबर मिनिमम आएगा खाली चैप्टर से। हाँ, सीबीएसई इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट बिहार बोर्ड में अगर पढ़ के चल गए तो 70 में 14-15 नंबर आ जाए, मैंने 70 में 30 नंबर आ जाए। सब अभी जो जो बोले हैं वही चीज है। सीधा रेखा में किस में चलेगा? पार्टिकल में। वेव में क्या में? सीधा रेखा में नहीं चलेगा, बात खत्म। किस में? पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, रे में। वेव की तरह किस में? वेव की तरह वेव में ना करे। बड़का के में बा? रे में। छोटका के में बा? बाबू ऑप्टिक्स में मेरा रोल 0 है। हम खाली लिखेगा तुम लोग। आज से 10 दिन के क्लास में तुम कम से कम 30 से 40 पन्ना अगर भर लिया, चैप्टर समाप्त हो जाए। और परसों से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन। कहे कि सब नई चीज आता है एग्जाम में। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। चलिए हिंदी लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला का हिंदी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसी के बगल में प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसी में लिखिएगा दूसरा में प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। दूसरा लिखिएगा प्रकाश कण की तरह बर्ताव करता है।
और दूसरा में लिखिएगा प्रकाश तरंग की तरह बर्ताव करता है। प्रकाश तरंग की तरह बर्ताव करता है। तीसरा लिखिएगा तरंग धैर्य से बड़े वस्तुओं पर लागू होगा। तरंग धैर्य से बड़े वस्तुओं पर लागू होगा। तरंग धैर्य से बड़े वस्तुओं पर लागू होगा। दूसरा में लिखिएगा उसी में दूसरा पार्ट सूक्ष्म वस्तुओं पर लागू होगा। ब्रैकेट में लिखिएगा जैसे जैसे तरंग धैर्य से छोटे वस्तुओं। किताब में लिख ले बाद तरंग धैर्य के आसपास, हम लिखवा तो नहीं तरंग धैर्य से छोटे, कोई ज्यादा अंतर ना हुई। एग्जाम्पल में लिख लिया लोगन, जेंग अंग्रेजी लिखल बा लिख लो, जब जब पढ़ाए में हिंदी पढ़ा देम, जैसे वाला परिवर्तन अपवर्तन ये सब पढ़ाएम तो लिखवाएम। बाबू हैकर मतलब अभी मत जानिए, हैकरो मतलब नहीं किया जाने की जरूरत, जब जब पढ़ाएम तब तब बुझाई। हई अगला चैप्टर में पढ़ाएम बाबू, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। तो जब जब पढ़ाएंगे तब तब तुम हिंदी अंग्रेजी सब समझ जाएगा, अभी केवल लिख लो। पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है, इसी में YDSE पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन। हाँ अगला चैप्टर। चलिए अगला चैप्टर मतलब वेव ऑप्टिक्स का भाग है, हो गया। सब लोग हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, हेडिंग डालो ये रे ऑप्टिक्स, हेडिंग डालिए। अब यहां से चैप्टर शुरू हो गया, रे ऑप्टिक्स। टोटल बिहार बोर्ड में 11 क्वेश्चन रहता है। टोटल बिहार बोर्ड में 11 क्वेश्चन रहता है। CBSE में 3 या 4 तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस बात। एगो 5 नंबर या होगा ही हो, डेरिवेशन आई सब नहीं आएगा, अन्ना बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। चलिए रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक लिखना है आपको। चले छोड़ो, रे क्या होता है सब लोग, रे क्या होता है इधर देखो, ओए है ना। ये ट्यूबलाइट क्या उत्पन्न कर रहा है, रेज या बीम? बाबू रे क्या होता है, किरण होता है। तो रे, लेजर लाइट देखे हो तुम लोग, जब हम बचपन में प्रदर्शनी में खरीदते थे हम लोग। हाँ बोलना है, एक घर से सामने वाला घर में मार दी सन लाइट, हाँ या ना? तुम लोग नहीं ना किया सर? कौन कौन किया हाथ उठाओ तो। छत पे खड़ा होकर दूसरा के जंगला के भीतर लाइट, हाँ या ना? नहीं हो गई दिन। अब बुझाए कि हवाई जहाज जाई तो ऊपर मार सकता नहीं। अरे बोलना, एक बड़ा अरेस्ट हो गया था, एक बड़ा अरेस्ट हो गया था दिल्ली में, एयरपोर्ट के पास पालम में। लेजर लाइट खरीद के लैल, अम्मा हवाई जहाज लैंड करा तो वही पे मार देला। इतना दूर तक जाला उ कि फ्लाइट में जो चलत रहे ओकरा बुझल कि कोनो गन से निशाना लगा होता। तो ओकरा पता चलल तो वही जान के घर से उठा के लइके रहे, और उठा के 3-4 फट्टा मरले हुई। अरेस्ट थोड़ी हुई, लइका रहे। तो याद रखो, जो वो लइकवा चला रहा था ना लेजर लाइट से, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बाबू? तुम लोग साफ साफ देखते हो ना कि लेजर लाइट जाता है, गलत या सही? हर संडे को क्लास खुला रहेगा 16 तारीख तक। संडे को होगा एक्सपेरिमेंट क्लास, हम आप लोगों को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सब कर करके दिखाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? सब मेरे पास इक्विपमेंट्स आ चुका है, अवेलेबल है, सब कराएंगे। अभी जितना पढ़ा रहे हैं सब सुनो, रे दिखाएंगे तुम लोग को, रे कैसा दिखता है। तुम लोग देखे होगे रे सीधा जाता है कि टेढ़ा जाता है? एक किरण होता है कि 10 को होता है? पक्का ना?
तो रे ऑफ लाइट कोई पूछेगा क्या होता है तो बोलना पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन की कैसा, तो हम लिख दें स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलना, सीधा रास्ता प्रकाश का उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण। कोई दिक्कत? अब बताओ एक और चीज आता है, प्रकाश का पुंज, बंडल क्या होता है बाबू, ना बोला पुआर के पूरा पुंज लागल बा, हाँ या ना, बोला सा ना, ओकरा हिंदी बोला बीम ऑफ लाइट। क्या होता है बाबू? एक किरण नहीं है उसमें, दो तीन किरण है, तो क्या बन जाएगा? अभी सवाल पूछे थे इसमें से बीम निकल रहा है कि रे निकल रहा है? एक किरण थोड़ी निकल रहा होगा, बहुत सारा किरण निकल रहा है, हाँ या ना। सूरज से बीम निकलता है कि रे निकलता है? बीम ऑफ लाइट। गलत या सही? तो किसको किसको समझ में आ गया रे और बीम में अंतर क्या होता है? बीम में एगो कि दूगो, बहुत सारा, और रे में एगो। चलो लिखो। खत्म किए? अच्छा है। हाँ, अरे लौकत नहीं है? बहुत इजी है रे, जल्दी जल्दी लिखेगा तो। रे में लिखना प्रकाश का किरण, हिंदी बोल रहे हैं लिखो पहला का, जल्दी जल्दी लिख। और याद रखिए बिहान से रे डायग्राम बहुत आई, रबड़ से मिटा मिटा के बनाने वाला लोग घर पे बनाना, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, टाइम हम नहीं देंगे कल से। एकदम फटाफट जिससे बना, एक बार में बना, नहीं बना घरे जाके बनाइए, भेज देंगे हर रात को 7 बजे के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, 6 दिन बाद डिलीट कर देंगे। डेटा होता है। हो गया, लिख लिया? पहला लिखना, सीधी पथ में प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधी पथ में प्रकाश के को प्रकाश का किरण कहते हैं। बहुत शॉर्टकट पढ़ाओ तो नहीं, फटाफट खत्म करो दन। पूरा एनसीईआरटी है डिट्टो, एक भी लाइन एनसीईआरटी से इधर उधर नहीं है। लिख ली तुम? डन? अरे बोला हाँ, लिख ली? हिंदी लिखो दूसरा का, प्रकाश का पुंज, एक से अधिक प्रकाश के किरणों को के समूह को, एक से अधिक प्रकाश के किरणों के समूह को, एक से अधिक प्रकाश के किरणों के समूह को अधिक प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का पुंज कहते हैं। डायग्राम बन गया होगा? हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जल्दी। चलो अब हमको कौन बताएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखते हैं कौन है, बताओ। 10th क्लास एक आदमी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बताओ। एक गो, दू गो, खड़ा हो तो, 3 गो, तू बैठल रह, कॉपी बंद कर वहीं बैठल रह। हाँ, तू बताओ, तू ने पूछ लो, बोलो हाँ।
ई याद है बाउंस बैक, अरे 10th क्लास बाउंस बैक बाउंस ये अच्छा लग रहा है 10th क्लास में बाउंस बैक, अरे बवाल बात। तो अन्य में से कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो ए इधर इधर बाबू सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है। चलो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, मेरे हाथ से हो रहा है। देयर इज ऑलवेज 100, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है, लेकिन हर जगह होगा तभी ना दिखेगा। बोलो ना, बिना रिफ्लेक्शन का दिखेगा। बताओ यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। याद रखो अगर एकदम डार्क बॉडी हो तो रिफ्लेक्शन 0 होता है। फिर से बोलो तो बोलना, डार्क बॉडी हो, रोड अलकतरा के, रिफ्लेक्शन 0 हुई। अब रिफ्लेक्शन कहां होता है, 100% के आसपास रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एक सतह को पॉलिश कर दें। क्या पॉलिश कर दे, प्लेन नहीं, पॉलिश, नेल पॉलिश वाला पॉलिश, पेंटिंग, सिल्वरिंग कहा जाला। क्या कहा जाला, फिर से बोलो, सिल्वरिंग कर दी, कॉपर के प्लेट चढ़ा दी, स्टील के प्लेट चढ़ा दी। जब सिल्वर हम लोग कर देते हैं, जैसे नेल पॉलिश करते हो तुम लोग, इनमें से एक आदमी हाँ नेल पॉलिश करेगो ना, तो एक नेल पॉलिश आता है ग्लिटर वाला। कौन कौन देखा है ग्लिटर वाला पॉलिश, बस खत्म आदमी बड़ा था ग्लिटर क्या थे थर आदमी एक नियो के नहीं देख लेता नहीं। हाँ तो ग्लिटर वाला जो पॉलिश होता है उसमें शाइन करता है वो, आए हल्का हल्का उसके, तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं पॉलिश करना। क्या करना है बाबू, शाइन करने का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है बाबू, अब इतना हम समझा दिए है ना तक। ओए अब रिफ्लेक्शन मेन चीज सुन का बोला, अगर लाइट आया और टकरा के उसी माध्यम में, फिर से बोल तो कौन माध्यम से आया, हवा से, और हवा में चल गई, तो ये क्या हो गई, टकरा के वापस गई कि ना हो। अरे बोलना, एक सेकंड, जिस माध्यम से आया उसी में लौट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, किसको किसको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओए समझ में लगा तुरा, रिफ्लेक्शन क्या बोला। रिफ्लेक्शन होता है कि जब लाइट आए, स्ट्राइक करे कैसा सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, और उसी मीडियम में क्या हो जाए, वापस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। फिर से बोल तो रिफ्लेक्शन। समझ में आता, बहुत कंफ्यूजन होला। रिफ्लेक्शन जैसे लॉ से लात, लात एगोड़ा के मरनी, तोर लतवा अंदर ओकरा पेट में ना घुस जाई, वापस आई कि ना, तो वो रिफ्लेक्शन में लखत है, याद रखिए सन। फ्रैक्शन फाड़ देलक तो फ्रैक्शन अंदर चल गई, हाँ या ना, याद करे के तरीका रहलक, हाँ या ना। मरले देह होकर फाट गई, बुम। मान ले फटा पोस्टर निकला, हीरो के पोस्टर था, मान ले जान पोस्टर बा, मरले फाट गई, तो रिफ्रैक्शन अंदर दूसरा में चल गई, हाँ या ना। रिफ्लेक्शन क्या हो गई, लात मरनी कहाँ आ गई, वापस, तो रिफ्लेक्शन। केकरा केकरा समझ में आ गया, लिखो। जीवन पढ़ा देनी, रामायण पढ़ा देनी, सब खत्म हो गया रामायण। कहता कि राम जी के इनमें कौन सा नहीं दिखा। हम पूछनी है नेल पॉलिश ग्लिटर वाला, तो हाँ हाँ होता है थेथर आदमी सन नेल पॉलिश देखा था, ये सब करो। तुम लोग को मन में ये सवाल नहीं है कि हम कैसे, हमको कैसे पता है। नो, एक्सपेरिमेंट के लिए हम रखे हुए हैं नेल पॉलिश। तुम लोग को लाएंगे, कराएंगे संडे को, पॉलिश करेंगे, सिल्वरिंग करेंगे। कोई भी सरफेस होता है, 100% नहीं होता। सिग्निफिकेंट किस में होगा, पॉलिश वाले में। गाड़ी का शीशा होता है हाई, जिसपे विंडो होता है, उस पे भी आप जाइएगा तो सामने दिखिए जाइएगा कि आप ही हैं, लेकिन प्रॉपर इमेज थोड़ी बनता है।
जो मिरर में बनता है। तो मिरर हो गया, उसमें लगभग 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स पॉलिश्ड सरफेस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए हिंदी लिखिए। अगर प्रकाश की किरण PO है, अरे ए ऐसे लिखते हैं हम, देखो कहीं ए लिखे हैं, देखो हाई ए है। अच्छा वही ए खानी लोग था। अब ठीक बा। लिखिएगा, अगर प्रकाश की किरण, पॉलिश का हिंदी क्या बोला हो? हाँ, वेरी गुड। अगर प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए, हल्ला बिल्कुल मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी खत्म करना है। उसी माध्यम में क्या आ जाए? वापस आ जाए। अगर, वेरी गुड, लिखो, अगर प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सब लोग लिखो, 10th क्लास का 10 दिन तो खत्म हो गई। अब आओ लोगन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए जल्दी, क्विक क्विक क्विक, लिखो लिखो लिखो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पेन नहीं रुकना चाहिए। 15 दिन तुम लोग को ऐसा पढ़ना है कि 30 दिन के बदला हो, कि तुम लोग को रिवीजन पूरा 1 महीना करा दें, सब खत्म हो जाए। मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है ना, जल्दी लिख। पैसा तो माचल बा, यही से ज्यादा मुंह से आवाज निकलता बुझाता। माचल बा नु, हाँ हाँ, वो क्या होता है ना, पिटाई पीटे लगे थड़ाक थड़, सर हड्डी पे लगा था, सर पैसा देम सर। पैसा का वाला लिख, लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, सब लोग देखो। प्रकाश के परावर्तन का नियम सब लोग देखना चाहते हो? देखो, चलो ये मानो ये सारा मिरर है, क्या है? मेरे तरफ देखो, ये क्या है? मिरर है। बोल, मिरर माने जानते सन का होला? ऐनक, प्लेन मिरर बा। कौन मिरर? अब देख, लाइट का रे आया, यहां पे टकराया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलना, कहां पे टकराया? मिरर पे टकराया। बाबू, जो लाइट आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। बोलो मेरे साथ, बोलो। जो लाइट आया उसका नाम कौन रे? पक्का? जो लाइट आया तो टकराएगा उसी माध्यम में, तो लाइट टकराएगा और उसी माध्यम में वापस जाएगा। अब सोचो ये कैसे लोग सोचा, यही ना बड़ा बात है, कैसे लोग सोचा। देखो हम सोचवाते हैं, देखो इधर, हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये टकरा के ऐसे उछलेगा ना, देखना उछला ना, अरे बोलना, ऐसे आया और ऐसे निकला ना, तो जितना कोण से ये आया उतना ही कोण से जाएगा, हाँ या ना? अब जो जाता है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद जा रहा है कि पहले आ जा रहा है? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बोल तो, चल बोल के सुना गिरी, क्या बोलनी है? हाँ, अरे हिंदी अंग्रेजी बोलना। ई कौन रे है?
हई आपतित परावर्तित किरण है। बताओ हई अंग्रेजी, परावर्तित के अंग्रेजी का होला? रिफ्रैक्टेड ही बोल रखो कोनो अभी, रिफ्लेक्टेड। फिर से बोल तो जितना कौन से आएगा उतना ही कौन से जाएगा। तो ये पहला नियम है। कौन नियम है? अर्थ सुनो सब लोग। बाबू इस मिरर से एगो लाइन बनाओ जो 90 डिग्री बना रहा है सतह से, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? अब सब लोग सुनो, रे आया, रे गया और नॉर्मल सब इसी तल में ना है। अरे बोलना, तो सब एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये दूसरा नियम है। पहला नियम, आने का कोण और जाने का कोण बराबर, और दूसरा हाँ हाँ हाँ, एक एक तल में बा कि अलग तल में बा, और मिरर अलग तल में बा। गलत या सही? मिरर है हई तल में और किरण का खेला हो रहा है हई तल में। नहीं ना बुझाया? किसको किसको बुझाया? हाथ उठाओ। तो दो गो नियम था, किसको किसको याद हो गया? अब नया नया चीज जान जाओ। हई कौन रे है? हई कौन रे है? बाबू बाबू आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं, सॉरी एंगल को, और रिफ्लेक्टेड एंगल को देखो यहां पे लिख दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोनों किससे बन रहा है? नॉर्मल से। नॉर्मल कितना डिग्री है सतह से? तो आई एंगल आर एंगल क्या बराबर होगा? 60 डिग्री होगा तो कितना डिग्री से निकलेगा? 30 डिग्री से, तो 50 डिग्री से। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम, हई हई और हई तीनों इसी तल में है कि कौन तल में है? और ये वाले तल में है। गलत या सही? और ये इसमें है। गलत या सही हो? यानी तीन गो कौन तल में होता है? एक तल में होता है। किसको किसको समझ में आ गया? खेल समाप्त। छापो। अरे आसाने हैं इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। ये सबसे पहले मोतिहारी में 3-4 को कोचिंग में होता है। लड़का खुश, धक धक दिमाग में जाता, पाटी सीधा धक धक दिमाग में जाता। लड़का खुश, हमू खुश, साफ बुझाता कि जा है ऐसा आसान चीज रही तो पढ़ के बवाल कर दे। थोड़ा देर में सुतबो कर बस। बाबू हई जो लाइन बनाया है, सुनो ना, ए हई हई हैंगा खींचना, हैंगा, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? एंगल। रट लेना सब, VVI पॉइंट है, ये एंगल है। याद रखना, एगो तिरछा होता है, एगो एकदम सीधा होता है नीचे। अगर ऐसे बना दिए तो गलत हो जाएगा। हई क्या है? गलत। हई क्या है? सही। हिंदी लिखना पहला का। पहला का हिंदी लिखिएगा। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है। सॉरी, आपतित कोण, आपतन कोण तथा परावर्तित कोण, आपतन कोण तथा परावर्तित कोण आपस में बराबर होती है। आपतन कोण तथा परावर्तित कोण आपस में बराबर होती है।
हम्म, जल्दी। तुम नहीं लिख रही है तो दूसरा भी लिख ली। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। लाई मत लिख देना। क्विक क्विक क्विक। हिंदी लिखना। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इसको लंब भी बोलते हैं, तुम लोग लिखना अभिलंब, सारे एक ही तल में होते हैं, सारे एक ही तल में होते हैं, सारे एक ही तल में होते हैं। नरक राज, रौनक राज, समझ में आ रहा है? अरे फोन वो फोरे में तो नहीं दे। ओके चलो हो गया। बाबू एगो चीज बता रहे हैं, नॉर्मल कैसा बनता है? सरफेस से हमेशा क्या होता है? हाँ बोलो ना सब लोग। अच्छा मान लो मेरे पास एगो फुटबॉल की तरह एगो शीशा का बॉल है, किसकी तरह है? तो उसको बोलेंगे एस्फेरिकल। क्या बोलेंगे? अब मान लो शीशा का बॉल अंदर से पेंटेड है तो गोल मिरर हो जाएगा। अरे बोल ना। तो उसको क्या बोलेंगे? कौन मिरर? एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? तो उसका नॉर्मल कैसे बनता है कोई पूछते, तो तुम लोग क्या करना, उसका नॉर्मल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो हम एक फोटो बनाते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है बाबू? एस्फेयर। ये क्या है? एस्फेयर। मान लो हमको यहां इस पॉइंट पे एक लाइट लाए, ये क्या है बाबू? इंसिडेंट रे है। क्या है? अब एक बात बताओ, सेंटर है। अब हमको रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो एगो लड़का कैसे और हैंगा बनाना दीजिए, तो गलत हो जाए, एंग नहीं के बनाएंगे। एगो काम करो, सबसे पहले तुम एक नॉर्मल का निर्माण करो। अब याद रखना नॉर्मल कैसे बनता है, बाक कैसे बनता है, थोड़ा बाक बाक। हाँ मिस्त्री बोर्ड नहीं खराब किया, पंडित जी खराब किया। बैक ओके। हाँ चलिए देखते हैं। तो हम पहले इसी पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट? इसी पॉइंट से होता हुआ एगो लाइन गुजारेंगे, कहां तक? सेंटर तक, और इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर दिए? अरे बोलना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखना, ये आई आया, ये क्या है बाबू? आई, और इतना ही बनाएंगे। ये क्या है? आर, और ये क्या है? एन। अब देखो नॉर्मल कहां से होके गुजर रहा है? कहां से? एक्सिस से, सेंटर से। कहां से? कहां से? तो नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल सरफेस में कहां पे बनता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से होके गुजरता है। कौन सा सेंटर से बाबू? मान लो एगो है इतना ही बड़का स्फेरिकल मिरर है, अब इसका सेंटर यहां पे होगा कहीं। अरे हाँ या ना? तो नॉर्मल ऐसे बने, गलत या सही? यहां पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, यहां पे नॉर्मल ऐसे बनेगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल कभी भी कहां से होकर गुजरता है? सेंटर से। तो फटाक देना, पहला नोट लिख लीजिए, हाई। हाँ सब लोग लिखिए, आई आर बना लेना। हाई फोटो बना लो, हाई फोटो बनाओ।
ये वाला फोटो बना लो। समय है मात्र 2 मिनट। फोटो बनाना है, रबड़ वबड़ का उपयोग बिना किए हुए खत्म कीजिए बना के, नहीं तो यूट्यूब का इंतजार कीजिएगा। याद रखिए 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 20 से 25 मिनट में हम लोग 3 घंटा का क्लास करेंगे डेली, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, आपको आता है, सिंपल आपको आना है, लिखना है, क्लासे में समझ के रट जाना है। याद रखो हम छुट्टी होगा सबका, आपका टेस्ट होगा 16 तारीख को, टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो उससे पहले सारा बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड रहेगा, कोई कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं रहेगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट हम उस तरह नहीं लेंगे, स्लॉट वाइज नहीं, एकदम 5 लड़का को 10 लड़का को बैठा बैठा के लेंगे सुबह से शाम तक। हाँ, तो टेस्ट देना होगा, टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। 16 तारीख को टेस्ट है। आज कौन तारीख है? 6 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, तो 6 तारीख है तो 10 दिन, 10वां दिन टेस्ट है, तो 10वां दिन हम रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल फाइबर सब पढ़ा दिए होंगे। चलिए लिखिए तो, इन ए स्फेरिकल सरफेस नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू व्हाट? सेंटर। जल्दी लिखना है हिंदी। वृत्तीय सतह पर अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। लिखिएगा, वृत्तीय सतह पर अभिलंब, वृत्तीय सतह पर अभिलंब वृत्तीय सतह पर अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। बाबू एक हम वीबीआई पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं दूसरा, और इसका उपयोग हमारा अंतिम दिन तक है, जिसका नाम होने जा रहा है नॉर्मल इंसिडेंस। अंतिम दिन तक इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले यही काम लेंगे। हिंदी सब लोग लिखिएगा, टॉपिक का हेडिंग डालिए, नॉर्मल इंसिडेंस। जल्दी नॉर्मल इंसिडेंस। बाबू नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? सब लोग सुनो इधर, ओ इधर, मान लो हई मिरर है, क्या है बाबू? बोलना रे, नीचे हई क्या बनाई नहीं है? बोलो ना, क्या किए हैं? पेंट किए हैं। क्या किए हैं? पेंट। बाबू एक और नॉर्मल कैसन दिखेला हई का? अरे बोला सन, अरे ये क्या है? नॉर्मल है। कितना डिग्री कौन बना रहा है? अरे खड़ा हो मिथिलेश। नॉर्मल इंसिडेंस होता है, सुनना ध्यान से, कि अगर इसी रेखा पे लाइट आया तो गुजरेगा किधर से? इसी रेखा से गुजरे। मेमोरी कार्ड लगा के लाइट आता है, लाइट जौन रास्ता फॉलो करेगा उसी फॉलो रास्ता से वापस जाएगा। कभी तुम लोग टॉर्च लिए हो, शीशा पे मारे हो? कभी ऐसा किए हो कि आंख के सामने से लाइट जा रहा है उसी पे लौट के आ रहा है? नहीं ना किए हो? कौन कौन किया? हाथ उठाओ। आंख पे लाइट मारे हो, हाँ या ना यार? कौन किया? हाथ उठाओ। तुम लोग कभी नहीं किच की है। फ्लैश लाइट मत जलाना, फ्लैश लाइट हर जगह से नॉर्मली इंसिडेंस लगेगा, कहीं छितर के जाता है। टॉर्च लेना। क्या लेना? टॉर्च। अब हमको बताना है, लाइट उसी से आया उसी से लौटे। अब हमको बताओ, हाँ या एक से चलो
आई बताओ कितना है, आर कितना है? गलत बाबू, आई और आर कहां से बनता है? नॉर्मल से। जब इसी पर चढ़ गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहा? 0। गधेड़ा नालायक बैठ, वो समय से बैठल बा नहीं उन्हें फालतू पैसा क्या होता है फलिक। ये क्वेश्चन आया सीबीएसई में, नॉर्मल इंसिडेंस का कंडीशन लिखने के लिए 2 नंबर में आया था। तो डायरेक्ट एक कंडीशन I0 R0 फोटो बना देना, 2 नंबर मिल जाएगा। और याद रखना हाई लिखना है तुम लोगों को, रिट्रेसेस इट्स पाथ, मेमोरी कार्ड लगा के आता है लाइट। हम लोग को अमित गुप्ता सर पढ़ाए थे तो हम लोग को यादें करा दिए थे, मेमोरी कार्ड लगा के लाइट आता है। और ये सबसे VVI है, पूरा 16 तारीख तक ये चलेगा, रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन में भी। तुम लोग एकदम टिक जाओ 16 तारीख तक, प्रॉमिस करते हैं कि 20 नंबर कहीं नहीं गया, 16 तो छुट्टी हो जाएगा। दिवाली में पढ़ा दिवाली तुम नहीं मना रही? 18 को धनतेरस है शायद, फिर 2 तारीख मस्त जितना दिन अभी छुट्टी मनाने फिर अभी छुट्टी आवा था उतना ही देने ऐस करिए। ओए इसका हिंदी लिखो, रिट्रेसेस इस पास का। हैकर हिंदी, हैकर 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 लिख, अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन। और रिट्रेसेस इट्स पाथ का हिंदी लिखो, पुनः अपने रास्ता पे वापिस आना, पुनः अपने रास्ता पर वापिस आना, पुनः अपने रास्ता पर वापिस आना। बाबू हई क्या लिखवाए हैं, खड़े होके बताओ इसका मतलब क्या है? पुनः अपने रास्ता पर वापिस जाना। ओह, हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जल्दी क्विक क्विक, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बाबू अगर तेजी में रहोगे हम इतना पढ़ा देंगे जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये सब क्वेश्चन कोनो नहीं आएगा, इतना भी याद रखो, मिरर आता ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, 2 साल में 2 क्वेश्चन आया मात्र, और 18 क्वेश्चन आया है 2 साल में खाली रिफ्रैक्शन से। बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं, सीबीएसई में 1 क्वेश्चन है I = 0 तो R = 0 ना, क्वेश्चन था नॉर्मल इंसिडेंस का कंडीशन लिखना। प्रूफ बहुत आता है, अभी कराएंगे, कल से प्रूफ से स्टार्ट हो जाएगा, कल कराएंगे F = R/2 कहां से आया, इहो प्रूफ ना आवेला, सीबीएसई में खाली आवेला, बिहार बोर्ड में वो ना पूछेला, लेंस ला पूछेला, लेंस ला, लेंस। और मिरर में सीबीएसई में पूछा हुआ है, तो हम सब पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरे पास समय है, आई कैन गिव यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आया था। चलिए हिंदी लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हिंदी लिखो तो, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ओए प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इमेज क्या होता है बाबू? बाबू अब सब लोग सुनो, इमेज कभी भी बनता है ना तो 2 कम से कम रे ऑफ लाइट के टकराने से बनता है। फिर से बोलो तो, 2 रे नहीं, कम से कम, अरे बोलो ना, इमेज बनाना है कितना रे टकराएंगे? 1 नहीं, कितना? 2 से ज्यादा भी टकराओ कुछ मतलब नहीं है, लेकिन तुम इतना बड़ा का बेवकूफ थोड़ी है कि 2 से ज्यादा टकराओगे, टाइम है उतना, तुमको कितना मिनिमम टकराना हो? 1 हमेशा रखना नॉर्मल इंसिडेंस। फिर से बोलो तो,
एगो तो पक्का सीधा निकाल दिए, एकदम 90 डिग्री पर टकरा दिए, गलत या सही? अब एक एक नहीं निकाले के बाद, अरे बोल ना। अब निकाले के लाइट बा तो याद रखिए, पहला कंडीशन तो तुम लोग को समझ में आ गया, दूसरा थोड़ा फनी है, देखना चाहोगे तुम लोग? कितना रेट चाहिए? हाँ, अब कौची से देखो सन, आंखें से नू। यो याद रखिए सन, आंख से रेज मत निकालना, आंख से ज्योति मत निकलिए सिग्मा वाला। मतलब आंख से देखने जा रहे हो तो आंख से लाइट थोड़ी आता है, लाइट कहां से आता है? टकरा के आता है। समझ में आ रहा है? फिर से बोलो तो, तुम्हारे आंख तक लाइट को पहुंचना है, ना कि निकलना है। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ तो। क्या हम बोले हैं? इमेज बनाने के लिए सबसे पहला तो नॉर्मल इंसिडेंस करा दिए, अरे बोलना। और दूसरा, आंख तक पहुंचाओ लाइट को, आंख से निकालो मत। अब देखो कैसे बनता है। हाई क्या है बाबू? है मिरर है। क्या है? ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां पे बन रहा है। कैसे बन रहा है अब देखो। आंख कहां है? यहां। बाबू एक रे ऑब्जेक्ट से निकला, टकराया और कहां गया? आंख में। अब आंख क्या सोचेगा? आंख तो दिमाग है, दिमाग सोचेगा ए लाइट कहां से आ रहा होगा, वहां पे जांच करो तो ये लाइट कैसे चलता है? सीधा चलता है, चल सीधा चलाते हैं। आंख कहेगा सीधा चलो, यहां पे पहुंच जाएगा मिरर के अंदर। कहां चला गया? मिरर के अंदर। समझ में आ रहा है? खड़ा हो, बाहर आओ। आओ आओ बाहर जाओ। लाइट कहां से आ रहा है? आंख से आ रहा है ना? अरे आंखें से ना आ रहा है बबी, खड़ा हो तुम, खड़ा हो। आंख से लाइट कहां से आ रहा है? आंख से बोलो, कहां से आ रहा है लाइट? आंख से। हाँ या ना यार, बोलो ना सब। लाइट कहां से आ रहा है? जो बाहर। याद रखना, लाइट हमेशा कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से आया लाइट, कहां गया? मिरर पे। मिरर पे टकरा के क्या हुआ? आई बराबर आर हुआ। कहां तक गया? आंख से। आंख क्या सोचेगा? लाइट कहां से आ रहा है? पीछे से। अब सुन, एक और लाइट लेना ना, 2 लाइट कम से कम चाहिए ना। कैसा इंसिडेंस कराए? नॉर्मल। तो इसको भी क्या लगेगा? पीछे से लाइट आ रहा है, दोनों जाके टकराया तो यहां पे क्या बन गया? इमेज। क्या बना है? और ये क्या था? फिर से बोलो तो, क्या था? ऑब्जेक्ट। और ये क्या बना है? अब सुनो, काल्पनिक बना है, दिमाग में बना है कि मतलब कल्पना में बना है कि सही में बना? क्या है कि लाइट तो ओरिजिनल यहां से आया है, इसको लग रहा है पीछे से आया है, हाँ या ना? तो ऐसा इमेज को कौन इमेज बोलते हैं? अब सुनो, जब भी वर्चुअल बनता है तो इमेज सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? चुप। अगर हई लाठी बा ऊपर के तरफ तो नीचे के तरफ ना बनी, कहां बनी? ऊपर के तरफ। हाँ भले एक चीज होला, वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे हाँ, आंख से लाइट निकल रहा है, देखो क्या होता है। जैसे मेरे घड़ी में 2 बज रहा है, कितना बज रहा है? 2। तो हम शीशा में देखेंगे ना तो 10 बजेगा। कितना बजेगा? मतलब वो सीधे बा, लेकिन क्या हो गई? पलट गई। क्या हो गई? केकरा केकरा समझ में आता? तो उसको बोलते हैं कौन इन्वर्टेड? लैटरली। लेटरली ना, घिनावन खानी लैट्रिन लेरी। एक और लिख लेना साहब, क्या है बाबू? कौन इन्वर्टेड? लैटरली इन्वर्टेड। चलिए 3 गो गुण कौन कौन? वर्चुअल, इरेक्ट और कितना लाइट चाहिए? 2 गो की 1 गो? पक्का ना? 1 गो कौन इंसिडेंस वाला, और दूसरा आंख तक पहुंचा दिए। आंख से निकलिए मत, कहां तक पहुंचा दिए? हो गए, खत्म करो बना जल्दी। समय है इसके लिए 3 मिनट। थ्री मिनट्स काउंटडाउन स्टार्टेड। पहला का हिंदी लिखो। कम से कम 2 किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए। पहला का हिंदी,
कम से कम 2 किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए। दूसरा का हिंदी की जरूरत नहीं है, आंख से मत निकलिए। बारह 40 में एनी कॉस्ट क्लास किसी तरह आज जैसे स्टार्ट हुआ है कल स्टार्ट हो जाएगा। लेट बिल्कुल नहीं करना है। 2 बजे शार्प हम क्लास छोड़ देंगे, याद रखिएगा। 1 घंटा 20 मिनट क्लास होगा हमेशा, और क्लास में 1.5 घंटा का दुगुना 3 घंटा का क्लास लिखवाया जाएगा। किसी भी तरह का बदतमीजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। और पढ़ के 10 दिन के अंदर हम लोग टेस्ट ले लेंगे और चैप्टर को कर देंगे गुड बाय। जितना हो सके उतना लिखिएगा। जो भी चीज समझ में नहीं आया यूट्यूब पे जा, शाम में 7 बजे वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। दूसरा का हिंदी हिंदी है। आई से रेज मत निकालना, बात खत्म। आंखों से किरण मत निकालना। सब लिख लो, उसके बाद लिखना वर्चुअल इमेज का हिंदी, फिर एरेक्ट का हिंदी। सलून में कौन कौन गया है बाल कटाने? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर पहुंच गई बड़े तुम। ब्यूटी पार्लर कौन कौन गया है? हाँ तो तुम लोग नहीं गई आज तक ब्यूटी पार्लर? झूठ मत बोलो, सब ब्यूटी पार्लर गई होगी। अरे किसी ना किसी के घर में शादी उदी को लेके नहीं गया था। कौन क्या है सलून? अच्छा सलून जिसमें 2 तरफ शीशा रहेला, ओमे तो नहीं के कितना गोड़ लोग के लसन? अनंत अनंत। ये क्वेश्चन है जेई का कि 2 मिरर्स के बीच में तुम हो, कितना इमेज बनेगा? अनंत। क्वेश्चन अभी बनवाने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। 23 सेकंड और है, हटा देंगे। 23 सेकंड्स मोर टू गो। आठ, 7, 6, 5, 3, 2, 1 डन। चलिए हिंदी लिखे तो इसका वर्चुअल का काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा सीधा प्रतिबिंब, और तीसरा क्षैतिज उल्टा, क्षैतिजीय उल्टा, क्षैतिजीय उल्टा। बताओ कोऑर्डिनेट इमेज का क्या होगा? आंसर बताओ। आंसर होगा कितना बाबू? बताओ क्या है? जितना दूरी एजा से उतना ही दूरी। अच्छा 1 सेकंड, लंबवत दूरी नापोगे कि बिना लंबवत? क्या नापोगे? लंबवत दूरी। फिर से बोल तो, फिर से बोलो। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा
हाई 45 डिग्री पे है। इमेज बताओ कहां बनेगा, कोऑर्डिनेट निकालो सब लोग, कोऑर्डिनेट निकालो इमेज का। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर ही जा तक है, बनेगा कि नहीं, कहां बनेगा? चलो हम बता दें, कहां बनेगा? यहां, 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 अरे यहां बनेगा, इधर इमेज बनेगा, इधर किधर बनेगा इमेज? ऊपर, माने एने इमेज बन जाएगी। कब वो शीशा के अंदर बने ले रहे घोंचू, कहा इधर बनेगा। अब सब लोग सुनो, इमेज कहां बनेगा? बाबू क्वेश्चन उतारो पहले, कोई है जो बता दे इमेज? बना लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन उतारो नहीं तो हटा रहे हैं, 2 मिनट का और समय है। हो गया, 2 बज गया, टाइम अप, आप लोग का समय समाप्त हो गया। बोनस दे रहे हैं, बोर्ड में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर तुम लोग को भगवान की कृपा कहीं जेई नीट में बैठना हो तो आ जाना। देखो सबसे पहले हम दूरी देखते हैं 90 डिग्री पर, कितना पर? तो 90 डिग्री बना था ना? अरे बन रहा है, अरे यहां से नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, इमेज को अपने मन में बनाएंगे, सॉरी इमेज को बोल रहे हैं, मिरर को एक और लंबा बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 90 डिग्री ये ना होगा, तो जितना दूर यहां से यहां है उतना ही दूर नहीं यहां से यहां होगा, नहीं बुझा रहा है रे। तो यानी इमेज यहां बनेगा, समझ में आ रहा है? केकरा केकरा आ रहा है? नहीं आया? हम मन में किए, काहे कि हमको क्या करना है, कितना डिग्री पर रखना है? 90। बाबू इससे 90 डिग्री, देखो तो यहां से 90 डिग्री ना है, उतना ही दूर बना है। तो मन में लंबा किए और हम नापे यहां से कितना दूरी है। तो हाई 45 डिग्री है, तो हाइयो कितना डिग्री होगा? 45। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाना लो, हाई कितना है? 2 मीटर। अरे हाँ या ना? हाई कितना है? 2। हाई कितना है? 90 डिग्री। अरे बोल ना, तो हाई कितना होगा? अरे रुकना, हाई कितना होगा? हाई 45 डिग्री है ना, तो हमको दूरी चाहिए है, तो 2 साइन 45, 2 साइन 45 मतलब 2/√2, मतलब हाई दूरी हो जाएगा कितना बाबू? बोलो सब लोग, हाई होगा 2/√2। जब हाई 2/√2 तो हाई हो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 2 यहां से यहां तक कितना हो गया? पूरा 4/√2। नहीं समझ में आया? केकरा केकरा आ रहा है? मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया? 4 अब आते हैं 4/√2, यहां से यहां तक का दूरी हो गया। अब एक सेकंड बाबू, हाई 2 था, हाई 2 था, हाई कितना है? तो एक ट्रायंगल देखो, हाई 2, हाई कितना? 4 अरे बोला सर ना, तो हाई नहीं निकाल लेंगे? अरे वाई एक्सिस में हाँ या ना? तो देखो निकाल के, 4/√2 हाइपोटेनस है, हाई क्या है? अरे भाई हाई है बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर करेंगे तो नहीं निकल जाएगा? हाई निकालते हैं, पी बराबर, बताओ सब लोग, ई कितना हो जाएगा? 16/2 -4, यानी कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना, 8 में से 4 का रूट, पी कितना हो गया? 2, यानी आंसर है यहाँ पे कितना हो गया? 2, पी हो गया 2, यानी 2, यानी हाई कितना हो गया? 2, यानी इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कितना आंसर आ जाएगा? बताओ सब लोग, 0,2 आंसर। नहीं समझ में आया? और सुनो, ये इतना आसानी से बनाए हैं, याद रखना, ये जेई का क्वेश्चन है, ये मैथ से बनता है। किससे बनता है? अच्छा मैथ से क्यों बना? ज्योमेट्री पढ़े हो 10th क्लास में? इस चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या नाम है?
तो हमेशा लगाना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत मैथ्स लगता है। ये तो डेमो दिए हैं बाबू, खाली डेमो है, अभी तो कल का शुरुआत होगा इसी से, घड़ी देखने से। चलिए टाइम समाप्त हो चुका है, थैंक यू सो मच। जिसको मन करे उतार लो, बोर्ड में नहीं आएगा। हाँ, जिसको नीट देना है, जेई देना है, उतार लो, कब वो आ जाएगा, छोड़ना नहीं। अरे मैथ्स पढ़ाने वाले हैं अभी। तो मैथ्स तो तुम लोग फिर टाइमिंग नहीं है, चेंज टाइमिंग नहीं। ना ऐसा नहीं करना है, एकदम कहना कि सर हो ही नहीं पाएगा, वो मेरे आपको लगता है घर पे इससे मेरे पहले भी बोले हुए हैं? ना ना मेरे